जो भी कुछ अब तक हुआ है उसकी सारी ब्रीफिंग अभी भूपेंद्र सैनी जी आपके सामने रखेंगे। मैं भूपेंद्र सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथी भाई जी, आदरणीय प्रमोद जी सर, जैसा कि हमारी सेनाओं के लिए, सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक सभी जनता ने और सभी संगठनों ने मिलकर तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक तिरंगा यात्रा निकालने का पूरे भारत भर में तय किया है। राजस्थान में 15 तारीख को हमने जयपुर संभाग की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की, जिसमें सभी हमारे एक्स आर्मी मैन, सभी हमारे पूजनीय साधु संत, सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम संगठनों के लोग तिरंगा यात्रा में हमारी सेनाओं के लिए भारत माता जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, इन नारों से पूरा राजस्थान गूंजा। और इस तिरंगा यात्रा में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी और हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ साहब और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण के सदस्य, विधायकगण और तमाम हमारे पार्टी के मोर्चों के सभी जिलों के, संभाग के, जयपुर संभाग के जो जिले हैं और विधानसभाओं के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये कार्य आम जन का था। तिरंगा यात्रा में लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया और जगह जगह तिरंगा यात्रा का 25 से ज्यादा जगह भव्य स्वागत हुआ। इसी कड़ी में हमने सभी संभागों में तिरंगा यात्रा कल शाम तक पूरी कर दी है। जैसे कोटा में बड़ी तिरंगा यात्रा हुई संभाग की, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब रहे। उदयपुर के अंदर महामहिम हमारे राज्यपाल महोदय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब रहे। जोधपुर में तिरंगा यात्रा में हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे। ऐसे ही भरतपुर में हमारे जल शक्ति मंत्री राज्य के सुरेश रावत जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम जी और इसी कड़ी में अजमेर में हमारे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय मासूद देव जी भाई साहब और हमारे सभी मंत्रीगण उसमें रहे। सातों संभागों में हमारे ये कार्यक्रम हो गए। बीकानेर में माननीय प्रधानमंत्री जी का 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं। तो हम सब लोगों का स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। इसलिए बीकानेर को 23 तारीख और 24 तारीख को रखा है। लगभग हमारे सभी 44 जिलों में कार्यक्रम हो गए। कहीं जिला लेवल पर हो गए, कहीं विधानसभाओं में ये कार्यक्रम हो गए। कुल 200 विधानसभाओं में, 72 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा हो चुकी है। 128 विधानसभा में हमारे पास सबकी डेटें आ गई हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाजों के लोग, सभी संगठनों के लोग, सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कुल मंडल 1138, 338 मंडलों में तिरंगा यात्रा हो चुकी है। बाकी 800 मंडलों में शेष है। कुल शक्ति केंद्र हमारे 8,270
97 है। बूथ हमारे 52,187 है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्रा होगी। विधानसभा में कुल कार्यक्रम हमारे 454 कार्यक्रम हमारे हो गए हैं। कुल महिलाओं की संख्या लगभग 1,10,000 से ऊपर रही है। कुल पुरुषों की संख्या लगभग 3,45,000 के आसपास रही है। इसमें अभी हमारे सभी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने सभी संभागों में, सभी जिलों में भाग लिया है। सेना के जवान और हमारे सभी धर्मगुरु, साधु संत और सभी संगठनों के लोग, मैं ये कहूं कि सभी संस्था और एनसीसी, स्काउट गाइड्स, सारी एनजीओ, इस सब में ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें सहयोग कर रही है और अभी ये कार्यक्रम 31 तक सभी शक्ति केंद्र, सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं में सभी वार्ड, और मैं तो ये कहूं कि हर विकास समिति जो शहरी एरिया में बनी हुई है, शहरी एरिया में हर विकास समिति, पार्क, स्कूल, कॉलेज, सब में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हमारे रविवार को मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें संबोधन होगा। उस दिन हम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उसकी आज शाम को 4 बजे बैठक रखी है। एक साथ सभी शक्ति केंद्रों पर तिरंगा यात्रा निकालने का हमारा उसकी रचना की है। मैं इस तिरंगा यात्रा में सभी संस्थाओं के लोग, सभी समाजों के लोग, सभी हमारे पूजनीय साधु संत और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, उन सबका आभार भी प्रकट करूंगा और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शाम 5 बजे मानसरोवर सामान्य विधानसभा में तिरंगा यात्रा में रहेंगे। आज 5:30 बजे सिंदूर यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है। सिंदूर यात्रा में हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, ऑपरेशन सिंदूर और हमारी सेनाओं का, हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी बॉर्डर पर गए और बॉर्डर पर जाकर तिरंगा यात्रा की और सभी हमारे जवानों के साथ मिलकर और हमारी सेना, तीनों हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेना है, सबसे ताकतवर सेना है और हम सब लोगों से अपेक्षा करते हैं राष्ट्र पहले, पार्टियां बाद में। इस नाते से सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का राजस्थान प्रदेश की तरफ से हम सब लोग उनका आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने और उनकी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद को नष्ट करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी दलों के लोग और सभी समाजों के लोग, सभी हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं, वो सब लोग इस तिरंगा यात्रा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में तिरंगा यात्रा घर घर तक जाएगी, वार्ड में जाएगी, शक्ति केंद्र तक जाएगी, पार्क, गली मोहल्ले, मंदिर, सोसाइटी, इस सब में
लगभग 45,000 कार्यक्रम हमारे राजस्थान में होने हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो हमें मिला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिंदूर यात्रा हमारी 5:30 बजे शहर में प्रारंभ हो रही है और वो सभी संभाग, जिला हेडक्वार्टर, विधानसभाओं में हमारी मातृशक्ति सिंदूर यात्रा में हमारे देश की जो सेना है उसका हौसला बढ़ाने के लिए और आतंकवाद को जिस तरीके से हमारी सेना ने खत्म किया है, नष्ट किया है, पाकिस्तान के घर में घुसकर के मारा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अब मैं भाई एमपी जी से निवेदन करूंगा, कुछ विषय एक दो आप भी रखेंगे और समापन करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान जो तिरंगा यात्रा है, ये राजस्थान प्रदेश के सभी संभागों के अंदर, सभी जिलों के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर और सभी विधानसभा के बाद में सभी मंडल के पश्चात सभी शक्ति केंद्रों और सभी बूथों के ऊपर करने का हमारे द्वारा निर्णय किया गया है। पूरे राजस्थान भर के अंदर, जैसा आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी ने बताया, लगभग 4.5 लाख लोग इस यात्रा के अंदर अब तक जुड़ चुके हैं और आने वाली 31 तारीख तक हम इसको और नीचे तक लेकर के जाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो एक आम जन की जो एक तिरंगा यात्रा निकल रही है, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़े, ऐसा लक्ष्य हम सभी ने मिलकर के लिया है। आम जन जो सेना का धन्यवाद देने के लिए निकली है, बहुत ही लोग उत्साहित है, इस तिरंगा यात्रा में आने के लिए इच्छुक है और अधिक से अधिक संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। तो आज भी लगभग 400 कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर हो रहे हैं और ये तिरंगा यात्रा 31 तारीख तक चलेगी। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस यात्रा के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग जुटेंगे।